जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। मैं विनोद दुबे विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों का, भाइयों का, बहनों का, माताओं का या भागवत प्रेमियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस धार्मिक काम में, इस धर्म के क्षेत्र में आप हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें, मदद करें, अपना आशीर्वाद, अपनी आकांक्षा हमें प्रदान करने की कृपा करें। जय जय श्री कृष्ण। बाकी जैसी आप सबकी इच्छा। आज राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप किस कारण से लगा? साथियों, एक साधु, एक संत, एक ऋषि, एक मुनि, एक सन्यासी किस कारण से, किन अपरिहार्य कारणों से एक सम्राट को, एक राजा को श्राप दे दिया। और श्राप अगर किसी को मिल जाए तो भैया अनर्थ हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का कार्य ना करें कि आपको श्रापित होना पड़े, आपको परेशान होना पड़े। और अगर किसी का श्राप आपको मिल जाएगा तो याद रखिए आप परेशान हो जाएंगे, आप जो है समस्याओं में बंध जाएंगे। आपके अगल बगल तमाम समस्याएं जो है आ जाएंगी और जब तमाम समस्याएं आ जाती हैं तब मनुष्य जो है उन तमाम समस्याओं को सुलझाने में स्वयं उलझ जाता है। परेशानियां आने पर मनुष्य स्वयं उस परेशानी में उलझ जाता है कि इस परेशानी का निदान करें, किस परेशानी का निदान करें, जब तमाम परेशानियां आ गई हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छा कार्य कीजिए, बढ़िया कार्य कीजिए, ताकि आपको कष्ट ना उठाना पड़े, आपको श्रापित नहीं होना पड़े, आपको परेशान नहीं होना पड़े। अच्छा विचार, भगवान की आराधना, भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण कीजिए। निश्चित तौर पे आप सबका जीवन जो है आनंदमय रहेगा। जय जय श्री कृष्ण। समस्त देवी देवताओं की जय हो। सब लोग हमें ज्ञान दें, भक्ति दें, वैराग्य दें कि ताकि इस महाग्रंथ को हम आप सबकी सेवा में प्रसारित कर सकें, सुना सकें। क्योंकि भगवान का चरित्र तो बहुत लंबा चौड़ा है और हमारी बुद्धि बहुत अल्प है। हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि हम भगवान के चरित्र पर प्रकाश डाल पावें। फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, हट कर रहा हूँ बालक होकर के उनका। और कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं कोई दोष हो जाए तो मैं तो उनका बालक हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ, उन्हें तो क्षमा करना ही पड़ेगा। जय जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से जल जाने पर मरे नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वह प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, सबका साथ जो है विश्वास छोड़ दी, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। गंगा तट पर जाकर के श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, चरित्रों का, कथा का कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण याद करते रहते हैं, उन्हें अंधकाल में भी मोह नहीं होता है।
जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराजा परीक्षित जी सम्राट रहे, राजा रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव साथियों नहीं हुआ जब तक लगे थे। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का, धरती का परित्याग कर दिया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग जो है बंधु आ गया। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई देश नहीं रखते थे, क्योंकि इनमें एक अद्भुत बड़ा ही गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान श्री कृष्ण की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र जो है सुनाया। आप लोगों ने यही मुझसे पूछा था, हमने उसे सुना दिया। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं कल्याणकामी हैं। पुरुषों को उनका सेवन करना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। भगवान की जितनी भी कथाएं हैं सब बंधु कल्याणकारी है, बढ़िया है। जय जय श्री कृष्ण। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव हे सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं, कथा सुनाते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर जो है धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें जो है तृप्त कर दिए हैं। भगवान प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्य के तुक्ष भोगों की तो बात ही क्या है, हैं? बातें क्या है साथियों। ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अतिनित्य अनंत कल्याणमय गुणगानों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भैया नहीं कर पाए, नहीं जान पाए। है? भगवान के चरित्रों को बड़े बड़े लोग जो है नहीं जान पाए। हे विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से आप जो है बखान कर दीजिए, वर्णन कर दीजिए, बता दीजिए, सुना दीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष रूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसका वर्णन कीजिए, उसे बखान कर दीजिए, बता दीजिए, सुना दीजिए। हरिओम। क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई है। भागवत प्रेम की, भगवान की अमृतमयी कथा, अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उससे पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को ऐसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है, बड़ी मिठास मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। जय जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं कि अहो हे विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण
आज हमारा जन्म जो है सफल हो गया, धन्य हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा जो है शीघ्र ही मिट जाती है। जय जय श्री कृष्ण। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति जो है अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत था। भगवान की शक्ति जो है अनंत है, वह स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें क्या कहा गया, अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़ करके, भैया ब्रह्मादि देवताओं को छोड़ करके भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज ही सेवन करती है। हरिओम जय श्री कृष्ण। साथियों, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रलांछन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में भैया प्रवाहित हो गया। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देंगे आज की गूढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना, दुख नहीं देना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान है महात्माओं। आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ, आपको बताता हूँ, आपसे कहता हूँ। हरिओम। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में, जैसे पंछी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। जय श्री कृष्ण। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो भैया क्या हुआ, थक गए और उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए, चले गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर विराजमान है, बैठे हुए। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से जो है बंधु ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे पीने के लिए जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला जो है सूख गया था। राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का सामान भी नहीं मिला। किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को नहीं कहा। अर्घ और आदर भरी, आदर सत्कार वाली बातें, मीठी बातें तो कहाँ मिलती, जब कोई था ही नहीं तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वह भैया क्रोध के बस हो गए। जब इस प्रकार से राजा ने देखा कि भैया यहाँ कोई सेवा सत्कार करने वाला नहीं है, तो क्या हुआ, वह क्रोध के वशीभूत हो गए। जय जय श्री कृष्ण। हरिओम नारायण। किस प्रकार से राजा को ऋषि का श्राप लगा, वही चर्चा मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने भाइयों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हे सौनक जी, वह भूख प्यास से छटपटा रहे थे। प्यास लग जाए, भूख लग जाए, हर व्यक्ति बंधु जो है छटपटाने लगता है, छटपटा रहे थे। इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो गया। उनके जीवन में इस प्रकार यह पहला अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोध बस धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर
ऋषि के गले में, मूड़ी में माला की तरह क्या किया, पहना दिया, डाल दिया, गले में उनके डाल दिया और अपनी राजधानी भैया चले आए, वापस चले आए। हरिओम। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का जो है निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। ये सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का जो है ढोंग रचा है। राजा इस प्रकार से विचार करने लगे। उन समीक मुनि का पुत्र जो है बहुत बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषियों के साथ बगल के आश्रम में जो है खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया है और हमारे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह मुनि कुमार समीक जो है साथियों इस प्रकार से कहने लगा। ये नरपत कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौओं के समान भैया संड मुसुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। ब्राह्मणों ने जो क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रखकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उन्हें अधिकार नहीं है। हरिओम नारायण। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले को आज मैं दंड देता हूं। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार क्रोध कर कह करके, साथ ही साथ क्रोध करके लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने बाण रूपी वज्र का प्रयोग किया, श्राप दे दिया। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प जो है डस लेगा। हरिओम। जय श्री कृष्ण। आज के 10वें दिन क्या होगा भैया, तक्षक सर्प जो है डस लेगा। साथियों, इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह धाड़ मार कर रोने लगा, बड़ी जोर जोर से धाड़ मार करके चिल्लाने लगा, हे विप्रवर शौनक जी। समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली जो बंद किए हुए थे, और देखा कि उसके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि उसको निकाल करके फेंक दिया और उनसे पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है। उनके इस प्रकार पूछने पर साथियों बालक ने सारा हाल, सारी दास्तान, सारा किस्सा, सारी कथा कह दिया। ब्रह्मर्षि समी ने राजा के सांप की बात सुनकर, समीक ने राजा के श्राप की बात सुनकर के अपने पुत्र का अभिनंदन किया, स्वागत किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित सांप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भागवत स्वरूप का राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, क्योंकि राजा के दुष्ट तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे,
और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले जो चोर पाप कहे करते हैं या करेंगे, उनके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर ही लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वह आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्य को वर्णाश्रम चार युक्त वैदिक आर्य धर्म जो है लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संस्कार के हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त भी हैं। वही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वह सांप के योग्य कदाचित नहीं है, वह श्राप देने योग्य कदाचित नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है, गलती की है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वह दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि सभी को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखाद द्वंद्वों में डाल देते, परेशानियों में डाल देते, मुसीबतों में डाल देते, तब भी वह प्रायः हर्षित या व्यथित होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वदा परे है। तो साथियों, आज हमने अध्याय 18 राजा परीक्षित को मुनि कुमार ने किस प्रकार से श्राप दिया, इसका वीडियो हमने अपने भाइयों को सुनाया, दिखाया। आशा है हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को यह विचार अच्छा लगेगा। अगर हमारा कार्यक्रम, हमारा विचार, हमारा कार्य अगर हमारे इस पवित्र भूमि में निवास करने वाले अपितु अन्य प्रदेशों में, देशों में निवास करने वाले भाइयों को अच्छा लगे तो आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़ें। धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमारी सहायता करें। हम आपके सुझावों का हृदय से स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल।